बीजेपी कार्यालय, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। लोगों की सेवा करूं। एक ही छत के नीचे झारखंड में पहली बार तमाम विश्व ब्रेन एंड स्पाइन सिंह रोड 24 घंटे इमरजेंसी ग्रुप पेश करता है धुरवा। जो कोविड हेल्पलाइन था बीजेपी का, उसमें 21,315 लोगों ने हमसे संपर्क करने का काम किया था और टोटल हॉस्पिटल और बेड्स अरेंजमेंट हम सब लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, सरकारी हॉस्पिटल थे, उनके प्रबंधन से बात करने के बाद 1230 हॉस्पिटल बेड्स को अरेंज किए, जिसके नाम और सूची हम लोगों के पास है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर जगह जगह पर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड किया था। वो 1230 लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। फिर इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, इसके लिए भी पूरे प्रदेश में एक अभियान चला था। उसमें 1030 हम लोगों ने उसमें फ्री मेडिसिन किट प्रोवाइड किए थे हम लोग 1235 लोगों को। फिर हम लोग डॉक्टर्स का पैनल पूरे 27 जिलों में संगठन के दृष्टिकोण से सभी जिलों में हम लोगों ने तय बनाया था। उसमें 17,105 डॉक्टरों से कंसल्टेशन लोग लिए हैं निःशुल्क रूप से। उसी प्रकार फेस मास्क और सैनिटाइजर हम लोगों ने 23,785 बांटा है। कोविड संक्रमित घरों में भोजन पहुंचाया है 5,818 घरों में। कोविड संक्रमित जो राशन, कच्चे राशन है, उसको हम लोगों ने 13,000 घरों में पहुंचाने का काम किया है। 2 गज दूरी, मास्क भी है जरूरी अभियान, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे 375 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से समय देकर पूरा काम कर रहे हैं। टीकाकरण में हम सब लोग अवेयरनेस करने में हमारे 640 कार्यकर्ता लगे हैं। उसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों को जरूरत, जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, ऐसे 250 कार्यकर्ता उनकी चिंता किया है, उनके दवाई के लिए, उनके ऑक्सीजन के लिए, उनके मेडिसिन के लिए, उनके भोजन के लिए। तो हमने कुछ बातें आपके सामने रखी है जो प्रदेश की ओर से सेवा का काम चल रहा है, इस संदर्भ में हमने आपके सामने रखा है। एक विषय आप सब कोई जानते हैं कि कल कोतवाली थाना में हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र जाकर के हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर एफआईआर करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का नाम आज पूरे देश में इस तरह से लोग जानते हैं कि कांग्रेस पहले आर्थिक घोटाले का वो केंद्र बिंदु संस्थान था। चाहे वो हम कह सकते हैं कि वो घोटाले पनडुब्बी घोटाले हों, कोयले घोटाले हों, 2G स्कैम हो या कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला है। अब एक जिसको हम कह सकते हैं, इन सारे स्कैम के बाद अब एक नया स्कैम उन्होंने भी शुरू किया, जिसको कह सकते हैं पॉलिटिकल स्कैम। और इस पूरे परिस्थितियों को आप आकलन करेंगे तो एक टूल किट प्रकरण समाज के सामने, इस देश के सामने आया है। अब इस टूल किट प्रकरण के संदर्भ में नहीं कहा जा सकता है कि यह देश को बदनाम करने की साजिश है। यह राष्ट्र विरोधी शक्तियों को संरक्षण देने की साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय जो एक ताकत है जो भारत को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है, उसको साथ देने की साजिश है। और यहां पर प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के जो व्यक्तित्व के संदर्भ में उनके जो बेदाग और विकास की जो छवि है, उसको बदनाम करने की भी एक साजिश है। और ये कौन कर रहा है, इसको संदर्भ में हम सब लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसको करने वाले आप
सब कोई जानते हैं कि ये कोरोना वायरस चाइना के एक शहर वुहान से निकल करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को आज परेशान किया हुआ है। वुहान से, चाइना से। लेकिन इस देश के एक बड़े नेता राहुल गांधी अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं कि इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रिचेज स्विट्जरलैंड, और WHO जो दुनिया का सबसे बड़ा WHO ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इसको खारिज किया कि इंडिया का कोई वायरस इस संदर्भ में नहीं है। ये राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी बंगाल में सफाया होने के बाद केरल में सरकार न बनाने के कारण थोड़ी परेशान है, और उन्होंने टूलकिट के माध्यम से, टूलकिट का मतलब एक ऐसा शरारतपूर्ण कार्रवाई काम किया जाए अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, स्लीपर सेल के बदौलत, जो देश की अराजकता की ओर ले जाया जाए। इसलिए सबसे पहले देश को शर्मिंदा करने का काम कौन किया है, तो ये राहुल जी की हैं। मैं उसके बाद ले जाना चाहता हूं कि उनकी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी के नेता शशि थरूर, जिन्होंने इस प्रकार की बातों को रखने का काम किया था, देश के चेहरे को बदनाम करने का काम किया था। और यही शशि थरूर हैं। बन्ना गुप्ता जिस प्रकार से यहां पर वैक्सीन के संदर्भ में बयान दिया था, उसी प्रकार का बयान शशि थरूर का भी आया था। तो एक कांग्रेस के नेता वैक्सीन के बारे में विभ्रमित करने का काम किया, देश की छवि को बिगाड़ करने का काम। अब ये टूल किट में कौन, किसने, कहां से किया, ये कांग्रेस जवाब मांगी थी। और उस जवाब, ये सौम्या वर्मा, ये कौन है? ऑफिस ऑफ प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा, ऑफिस ऑफ MV राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली, इंडिया। ऑफिस ऑफ MV गौड़ा एट AICC रिसर्च। अब AICC रिसर्च उतना ही नहीं है, और ये सौम्या वर्मा जी का चित्र राहुल जी के साथ, ये राहुल जी के साथ चित्र है, राहुल जी के साथ चित्र है, देखिए ये राहुल जी के साथ चित्र है। और उस टूल किट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही खतरनाक है, जिसको कह सकते हैं। अब टूल किट के डॉक्यूमेंट्स में शोध पत्र में क्या लिखा हुआ है, इनकी रिसर्च की ये टीम ने लिखा है। उसने देश के, दुनिया के सामने इंडियन वायरेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि इस कोरोना का वायरस को इंडियन वायरस घोषित करने की बात। इतना ही नहीं किया, उसने लिखा है कि कोरोना हमारे लिए मौका है इस देश के चेहरे को, मोदी जी के नेतृत्व को कमजोर करने का। कोरोना हमारे लिए मौका है। उसने स्वीकार किया इस पत्र में कि मोदी जी का जो छवि है वो कम नहीं है, वो कम नहीं हुआ है इस कोरोना में, उसने स्वीकार किया है। इसलिए उसके व्यक्तित्व पर हम सब लोग हमला करते हुए उनके व्यक्तित्व को हम कैसे कम करें, इसीलिए उन्होंने कहा है कि देश की शर्मिंदा करने के लिए कोरोना हमारे लिए मौका है और इस मौका का लाभ उठाना चाहिए। उसने कहा क्या है कि हम सब लोगों को, जो हरिद्वार में कुंभ लगा था, उस कुंभ को, उस कुंभ के माध्यम से पूरे देश में ये फैला, इसको फैलाने का काम करो। और ईद को और
और ईद को हम सब लोग कुंभ को सुपर डेयर कुंभ कहा जाए, और कहते हैं कि ईद को हम लोग उसको, ईद की भीड़ को हम लोग उसमें ना दिखाने का काम करें, ये लिखा हुआ है। उतना ही नहीं किया गया, कहा है कि अंतिम संस्कार और शव, जो शव है और अंतिम संस्कार के चित्रों को ज्यादा से ज्यादा दिखाने का काम करो। उतना ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो देश की छवि, भारत की छवि खराब करना चाहते, उससे संबंध जोड़ने का काम करो। इतना ही नहीं है, और जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में लोग डोनेट करते हैं उसको भी मना करने का काम करो, इन्वायरमेंट क्रिएट करो। इतना ही नहीं, मिसिंग अमित शाह जो हमारे मंत्री, गृह मंत्री, उसके बारे में भी उंगली उठाने का काम करो। और तो और सामान्य मरीजों को अगर इमरजेंसी जैसी जरूरत में भी बेड मुहैया न हो, इसका प्रयास करो। उस बेड पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का कब्जा हो, और जरूरत हो तो उसको दिलाओ जो उसके नाम से, कांग्रेस के नाम से लोग खुश हो। ये कौन सी बात है भाई? इसलिए हम सब आज जानते हैं कि ये वैश्विक आपदा है। इस वैश्विक आपदा में भी कांग्रेस, हम सब लोग इस देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसलिए मैं कांग्रेसियों को सचेत करना चाहता हूं कि राजनीति करना है, आप राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन देश पहले है, देशवासी पहले हैं, और देश और देशवासियों के खिलाफ अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रही है तो उस साजिश में भी हम कह सकते हैं कि अपने आप को शामिल करने का काम कर रहे हैं। स्वयं एक षड्यंत्रकारी की भूमिका अदा कर रहे हैं देश को कमजोर करने के लिए। इसलिए राहुल जी इंडियन कोरोना वायरस लिखें, अगर उनमें दम होता तो चाइनीज